Praise the Lord. Praise the Lord. आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और आज के दिन मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज के दिन परमेश्वर ने हमें एक नए वर्ष में, एक नए दिन में प्रवेश कराया। और प्रभु को सच में हम जितना भी धन्यवाद दें वो हमारे जीवन के लिए बहुत कम होगा। और मैं आप सभी को, जितने जन हमसे जुड़ चुके हैं, उन सबों को नए वर्ष की बधाई देती हूँ। आप सबों को हैप्पी न्यू ईयर। और मैं आशा करती हूँ कि आज का दिन आप सबों के लिए अच्छा गया होगा, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर का अनुग्रह है। और परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें हर एक परिस्थिति में परमेश्वर हमें लिए चलता है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इस पेज पे, हमारे इस डॉटर्स ऑफ क्राइस्ट के पेज पे मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं और जितने भी लोग जुड़ेंगे, मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ बीते वर्षों के लिए, कि परमेश्वर ने बीते वर्षों में हम सबों की अगुवाई की, परमेश्वर हमें लिए चला। बहुत सारी ऐसी बातें हमारे जीवन में हो सकती हैं जो सुख की भी हुई हो, दुख की भी हुई हो, निराशा भी हुई हो, लेकिन हमारा परमेश्वर है जो हमारी आशा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो हमारी सच्ची और हमारी जीवित आशा है। और आज के दिन ये अगुवाई हुई कि मैं परमेश्वर के वचन को आप सबों के साथ बांटने वाली हो सकूं। और जबकि मेरी बहुत कोई खास प्रिपरेशन नहीं थी, लेकिन मुझे परमेश्वर के वचन, परमेश्वर ने उभारा इस बात के लिए कि मैं आप सबों के साथ परमेश्वर के वचन को बांटूं। और मैं खुद भी आशीषित हूँ परमेश्वर के वचन से। तो आइए आज हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, और सबसे ज़्यादा हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सारी बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे की आराधना में और वचन में हम जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर, प्रभु आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए पिता, इस घड़ी के लिए प्रभु, जो प्रभु आपकी ओर से नियुक्त था प्रभु, जो आपने हमारे लिए दिन मुकर्रर किया था प्रभु, कि प्रभु आज हम सभी को मिलके प्रभु आपके साथ पिता हम संगति करने वाले हो सके प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता अपने जीवन के लिए पिता, उन सबों के जीवन के लिए प्रभु जिनके जीवन में प्रभु आपने बड़े बड़े और महान कार्य किए हैं प्रभु। हमें ये पता है प्रभु कि आप हर एक परिस्थिति में हमारे साथ हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जब हम आज के दिन पिता आपके वचनों से पिता कुछ सीखते हैं पिता, आपके जीवित वचन को सुनते हैं। और प्रभु जो हमारे लिए जीवन है प्रभु, जब उन बातों को सुनते हैं प्रभु, तो हमारा जीवन प्रभु आज बदलने वाला हो सके प्रभु। और जो कुछ भी वचन प्रभु आपने मेरे जीवन में पिता आपने मुझे दिया है प्रभु, उसको मैं प्रभु बांटने वाली हो सकूं प्रभु। और प्रभु जब आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आपकी आराधना पिता आत्मा सच्चाई से करने वाले हो सके, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रभु। हम सारी बातों में प्रभु आपको आदर महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को आपके बेटे महान प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में लिखा है और परमेश्वर की भलाइयों को हमने अपने जीवन में देखा है। और जो गीत, जिन गीत के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उससे पहले मैं एक वचन आपके साथ बांटना चाहती हूँ। भजन संहिता उसका 40 अध्याय और उसका 5वां पद, उसमें लिखा है कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो बहुत सी हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं। परंतु मैं तो चाहता हूँ कि खोल कर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। ये मेरे पसंदीदा जो परमेश्वर जो वचन है उनमें से ये एक वर्स है। और मुझे सच में ये वर्स बहुत अच्छी लगती कि प्रभु तूने हमारे जीवन में बहुत से काम किए हैं, तूने हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म किए हैं, और जो कल्पना प्रभु तू हमारे लिए करता है वो बहुत सी है। और दाऊद कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी खोल कर चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती भी नहीं हो सकती। तो गिनती तो नहीं हो सकती, लेकिन हम जिन बातों को याद कर सकते हैं, जो चीज़ों को हम याद कर सकते हैं कि 2021 में परमेश्वर हमारे साथ रहा। 2021 में परमेश्वर ने हमें किसी भी विपत्ति में, किसी भी ऐसी परीक्षा में हमें नहीं पड़ने दिया जो हमारे सहने से बाहर हो। प्रभु की आज ये विश्वास योग्यता ही है कि आज हम जीवित हैं और परमेश्वर के वचन को हम सुन रहे हैं और एक साथ संगति कर पा रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। इस गीत को हम गाएंगे, गिन गिन के स्तुति करूँ बेशुमार तेरे दानों
तूफानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। सच में परमेश्वर अभी तक हमें संभाल रहा है और हम परमेश्वर की बाहों में सुरक्षित हैं। आइए इस गीत के साथ हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे और उसको स्तुति और उसको महिमा देंगे। प्रेज द लॉर्ड। अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रुओं का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रुओं का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिनने गिनने की स्तुति
अपनी नजर गिनने गिनने के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर प्रभु। सच में जैसे हमने गीतों को गाया प्रभु, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। हाँ प्रभु, हम उनकी गिनती तो नहीं कर सकते प्रभु, जो हमारे लिए प्रभु आपने हमारे लिए जो कार्य किए हैं प्रभु, जो आश्चर्य कर्म प्रभु आपने हमारे जीवन में किए हैं प्रभु, हम उसकी गिनती तो नहीं कर सकते, परंतु हाँ प्रभु हम उसको स्मरण करके प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। और ये आज का दिन प्रभु, आज धन्यवाद का दिन है प्रभु। ये आज हमारे लिए सिर्फ खुशियों को मनाने वाला दिन ना रहे प्रभु, लेकिन आज का दिन प्रभु आज हमारे लिए प्रभु आपको सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद देने के लिए रहे प्रभु। प्रभु आपका धन्यवाद करते पिता, जब आगे की पिता वचन में हम चाहते हैं प्रभु, वो जीवित वचन जो आपकी प्रेरणा से पिता, वो पवित्र शास्त्र का एक एक वचन लिखा गया है प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, और आपके अभिषेक को प्रभु मैं अपने ऊपर मांगती हूँ प्रभु, कि प्रभु और मैं चाहती हूँ प्रभु कि आप अपने अभिषेक से मुझे भरे पिता, आप अपनी बुद्धि अपने ज्ञान से मुझे भरे पिता, ताकि आज का जो वचन प्रभु आपने मेरे लिए पिता और सुनने वाले हर एक लोगों के लिए रखा है पिता, वो वचन प्रभु एक एक जन तक पिता पहुँचने पाए पिता, और आपका वचन पिता फल लाने वाला हो सके प्रभु। प्रभु आप हमारे जीवन में फलों को देखना चाहते प्रभु, और वो फलों के द्वारा ही प्रभु हम आपको महिमा देने पाए प्रभु। हर एक रुकावट, हर एक डिस्ट्रैक्शन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते पिता, और सारा नियंत्रण प्रभु अपने हाथों में लीजिए प्रभु, ताकि आज का वचन पिता एक एक लोगों तक पिता जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा पहुंचने पाए पिता, और आपके नाम की महिमा होने पाए पिता हमारे जीवन से। सारी बातों में प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, और इस प्रार्थना को आपके बेटे महान प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सच में प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें आज इस नए साल के इस नए दिन में प्रभु ने हमें प्रवेश कराया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग आज के दिन होंगे जो इस दिन को नहीं देखने पाए, और ये प्रभु का ही अनुग्रह है, ये प्रभु की ही दया है कि आज हम इस दिन को देख रहे हैं। आज हम इस दिन को हम सिर्फ देख ही नहीं रहे हैं, आज हम इस दिन को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। आप में से बहुत लोगों ने आज नए साल को सेलिब्रेट किया होगा, और सच में ये खुशी की बात है। और हम जानते हैं इस खुशी को सिर्फ हम ही नहीं मना रहे, दुनिया में बहुत से लोग, कई लोग मैं कह सकती हूँ, बहुत ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इस दिन को नहीं सेलिब्रेट कर रहा हो, या लेकिन दुनिया में आधी लगभग पूरी दुनिया आज इस नए वर्ष की खुशी में अपने आनंद को उन लोग मना रहे हैं, और लोग अपने अलग अलग तरीकों से इन खुशियों को मना रहे हैं। और इस खुशी को मनाने का सिर्फ एक रीज़न है, वो रीज़न सिर्फ ये है कि आज नया वर्ष है, आज नया दिन है, कुछ नया हुआ है, कुछ एक पुराना चीज़, जो पुरानी चीज़ है वो चली गई है, कुछ नया चीज़ हुआ है, नया वर्ष आ गया है। और इस नए वर्ष को सिर्फ हम सोचते नहीं हैं, सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन इस नए वर्ष में हमारे दिमाग में कई सारी बातें होती हैं। बहुत लोगों के दिमाग में होती हैं ये सारी बातें कि इस नए साल में हमें क्या करना है। बहुत सारे लोग ये बात सोचते होंगे जो काम हम पिछले साल नहीं कर पाए वो हम करेंगे। बहुत लोग एक एक्सपेक्टेशन रखते होंगे आज दिन के लिए कि प्रभु ये वर्ष बहुत अच्छा जाए। आज के दिन लोग बोलते हैं कि हमें कुछ काम करना चाहिए जो अगर आज इस दिन हम करेंगे तो वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। अगर आज के दिन को हमने बहुत खुशी के साथ बिताया तो ये पूरा साल खुशी से बीतेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है।
प्रभु में बिताया गया हर एक दिन नया होता है। प्रेज द लॉर्ड। ये बातें सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो ये विश्वास करते, जो मसीह है, जो असल जिंदगी में जो विश्वासी और अपने आप जो मसीह है, जो मसीह में है, वो इस बात को कह सकते हैं कि उनके लिए हर एक दिन नया है। दुनिया के लिए आज का एक दिन, ये दिन नया हो सकता है, लेकिन अगर जहाँ तक मैं मानूँ तो मेरे लिए हर एक दिन नया है, क्योंकि हम मसीह में और परमेश्वर हमें हमारे जीवन में हमेशा कुछ नया करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हम में से आज के दिन बहुत लोगों ने इस दिन को सेलिब्रेट किया होगा। बहुत से लोग नई नई जगहों पे घूमने के लिए गए होंगे और लोग जाते हैं, कोई लोग वेकेशंस पे जाते हैं, बहुत लंबा कोई टूर प्लान करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई नहीं जा पाता है तो ये कम से कम सोचते हैं कि यार हम कुछ शॉपिंग कर ले, कुछ नए कपड़े, कुछ नया उनके जीवन में कुछ वो नया चाहते हैं, नई योजनाओं को बनाते हैं, नए नए प्लान्स बनाते हैं। हम में से अधिकतर बहुत से लोगों को नई नई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, और मुझको नहीं लगता कि बहुत जो लोग होंगे हर वक्त अपनी चीज़ों में, पुरानी चीज़ों को, लेकिन हम सबों को नई नई चीज़ें अच्छी लगती हैं। नई नई फॉर एग्जांपल नए नए कपड़े हमें बहुत अच्छे लगते हैं। जब किसी की नई नई शादी होती है तो वो बहुत लोगों को अच्छा लगता है। जब किसी की नई नई नौकरी लगती है तो वो बहुत अच्छा लगता है। जब किसी के घर में कोई बच्चे का जन्म होता है, जब वो इस दुनिया में आता है तो लोग खुशियाँ मनाते हैं। और जब आपके घर में कोई नई वस्तु भी अगर आ जाती है, आपके घर में कोई नया सामान भी आता है, तब भी हम बहुत खुश होते हैं। तो हमें नई चीज़ें अच्छी लगती है। जब मैं स्टडी कर रही थी तो मैं अपने बचपन को याद करने लगी। मेरे लिए बहुत एक्साइटेड समय वो रहता था जब मुझे ये लगता था कि अब ये साल ख़त्म हो गया है, अब मैं नए क्लास में जाऊंगी और मुझे न्यू बुक्स मिलेंगी, मुझे नई किताबों, मैं सोचती थी कि अब मुझे एकदम नई नई किताबें मिलेंगी जिसके पन्ने एकदम साफ सुथरे होंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगता था नई नई चीज़ों को, नए कपड़े मिलेंगे, नई यूनिफॉर्म, न्यू शूज़ वगैरह। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये नई चीज़ें। और हम में से बहुत लोगों को भी आप लोग इस चीज़ों से गुजरे होंगे और हमें अभी भी ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन हमने कभी सोचा है कि परमेश्वर हमें नया देखना चाहता है? हम तो नई चीज़ें चाहते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर हमारे जीवन में, क्या परमेश्वर हमें भी नया देखना चाहता है? आज हमें इस बात को सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लिखा है कि सारी चीज़ें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं वो एक दिन नाश हो जाएंगी, लेकिन जो मसीह में है ना, और हम परमेश्वर में एक नई न्यू क्रिएशन है। परमेश्वर भी हमें नया देखना चाहता है। जिस प्रकार हमें नई चीज़ें अच्छी लगती हैं, उस प्रकार परमेश्वर को भी हमारे जीवन में नई चीज़ें, नया बदलाव, अच्छे रूप में परमेश्वर उन चीज़ों को देखना चाहता है। आज हम इस चीज़ को सोचें कि, और हम इस चीज़ को बहुत गहराई से सोचें कि परमेश्वर जो योजनाएं प्रभु आज मैं अपने आने वाले साल के लिए, इस साल के लिए मैं सोच रहा हूँ, क्या वो प्रभु मैं आपके अनुसार सोच रहा हूँ? परमेश्वर के वचन में लिखा है यिर्मयाह 29:11 कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो मैं जानता हूँ। परमेश्वर जानता है इस बात को, और कहता है कि वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हम में से हर एक जन ने एक आशा की होगी, एक नई कोई उम्मीद की होगी इस साल के लिए। हर एक कोई ये सोच रहा होगा कि मैं पिछले साल कोई बुरी चीज़ों में फंसा था, लेकिन मैं ये साल अब मैं अच्छे से बिताऊंगा। बहुत लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, नई नई बातों को उन लोग ठानते हैं कि मैं इस साल करूंगा। लेकिन कितने लोग नए नए वादे करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन देखिए वो सारी बातें कहीं ना कहीं जब वो पुरानी होने लगती हैं तो वो बातों को हम भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें हमारे नए कपड़ों को नहीं देखता, परमेश्वर हमारे नए वस्त्रों को नहीं देखता, हमारी वस्तुओं को नहीं देखता। परमेश्वर हम में से हर एक जन के अगर किसी चीज़ को नया देखना चाहता है तो वो आप में से पता है, वो है मन। परमेश्वर आज हमारे मन को नया देखना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। यही हिजकेल उसका 36 अध्याय और उसके 26 पद में लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा। आज मैं कुछ नई नई चीज़ों को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जिन वचनों से मुझे भी बहुत आशीष मिली कि परमेश्वर हमें क्या चीज़ नया, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या नया करना चाहता है। परमेश्वर सबसे पहले इस बात को बोलता है, परमेश्वर ये नहीं कहता कि मैं तुमको नया घर देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें नए कपड़े देना चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको नया मन दूंगा। और आगे कहता है, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा,
एक नया मन और एक नई आत्मा, वो आत्मा नहीं जो हम सोचते, जो हमारे अंदर जो पुरानी चीज़ों से भरी हुई है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें नया आत्मा, नया मन दूंगा, और लिखा है तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। आज हम में से बहुत लोगों के जीवन ऐसे ही इस पत्थर की तरह है, बहुत कठोर, बहुत कठोर, और हम कठोर चीज़ों को लेकर, कोई सख्त चीज़ों को लेकर हम परमेश्वर के नज़दीक नहीं आ सकते। इसलिए परमेश्वर के वचन में कहता है कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा, वो पुराना मन नहीं। और आगे लिखता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर और परमेश्वर उसमें वास करना चाहता है। लेकिन अगर हम अपने मनों को, कई चीज़ों के लिए हम अपने मन को कठोर कर लेते हैं, कई परमेश्वर के वचन के लिए हम अपने मनों को कठोर कर लेते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं के लिए हम अपने मन को कठोर कर लेते हैं, परमेश्वर का जो प्रेम है हमारे लिए उसके प्रति हम अपने मनों को कठोर कर लेते हैं, बहुत सी चीज़ों में हम बिल्कुल रिजिड हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे अंदर जब तक ये पुराना मन है, जब तक तुम्हारे अंदर ये पुरानी आत्मा है, हम कभी भी नए नहीं हो सकते हैं, हम कभी भी नहीं हो सकते हैं। हम इस संसार में कुछ भी नई चीज़ों को जब पाना चाहते हैं तो हम बहुत मेहनत करते हैं और उस नई चीज़ को हम प्राप्त करते हैं। लेकिन प्रभु के लिए हमें कुछ भी ऐसी किसी चीज़ को खर्च करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर तो खुद ही इस बात को कहता है कि मैं तुम्हें खुद नया बनाना चाहता हूँ। लेकिन कई बार हम पुरानी बातों में ही, पुरानी सोच में ही, पुराने जीवन में ही हम जीना चाहते हैं। नई बात ये नहीं है कि हम नए नए दिन को देखें, नए नए दिन को सेलिब्रेट करें, नई नई जगहों में जाएं, नए फ्रेंड्स बनाएं, ये नई चीज़ें नहीं है। परमेश्वर कहता है नया मन और नई आत्मा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर मसीह ने हमारा उद्धार किया है। तीतुस उसका 3 अध्याय और उसके 5वें पद में लिखा है कि उसने हमारा उद्धार किया, और ये हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान। यहाँ देखिए, नए जन्म का स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। ये नया जन्म हमारा कब होता है? जब हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, यीशु मसीह हमारे लिए देह धारण करके आए। और जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जब हमारा नया जन्म होता है, जब हम बैप्टिज्म लेते हैं, जब हम पुरानी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं, और जब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करने के लिए आता है, तो परमेश्वर हमें बिल्कुल नया बना देता है। लेकिन कुछ दिन के बाद देखिए, हमारा जीवन फिर वैसा का वैसा हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता है कि हम मनुष्य हैं, ये सारी चीजें हमारे साथ होंगी। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम हर दिन नया बने। हम एकदम से परफेक्ट नहीं हो सकते, हम कई चीजों में हम वीक हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमें अपने नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। एक बहुत ही जाना पहचाना वर्स 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका 17 पद में लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। एक बात यहाँ पे लिखी है, सो यदि कोई मसीह में है। यहाँ पर एक कंडीशन है, अगर कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। परमेश्वर हमें नई सृष्टि देखना चाहता है, परमेश्वर हमें नया न्यू क्रिएशन हमारे अंदर देखना चाहता है, वो पुरानी चीज़ों को नहीं। पर वो तभी होगा, हम नई सृष्टि तभी बनेंगे जब हम मसीह में होंगे। पुरानी बातें बीत गई, हमने कई चीज़ों को पिछले साल हमने छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो तुम्हारे लिए सारी बातें नई हो गई। अगर हम मसीह में हैं तो हमारे अंदर भी कई बातें नई होंगी, हमारे अंदर से नई नई चीज़ें उत्पन्न होंगी। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं, अगर हम अपने आप को कहते हैं कि हम मसीही हैं, अगर हम परमेश्वर को जानते हैं और पुरानी चीज़ें अभी भी हम में बरकरार हैं, तो हम मसीही हो ही नहीं सकते। ये एक कड़वा सच है कि हम मसीही हो ही नहीं सकते अगर हम कह रहे हैं कि हाँ, हमने मसीह में नया जन्म पा लिया है, हमने परमेश्वर के आत्मा को ले लिया, लेकिन अगर वही पुरानी बातें हमारे शरीर के अंदर, हमारे मनों में विद्यमान है, तो हम मसीही हैं ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती उसका 9 अध्याय और उसका 17 पद में लिखा है, नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नाश हो जाती हैं, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती हैं। प्रेज द लॉर्ड।
हम बाइबल में हमें बहुत सारे उदाहरण, हमें बाइबल में सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन एक बहुत सुंदर उदाहरण के साथ परमेश्वर का वचन बताता है, और ये वचन कहता है कि नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते। अगर आपके पास फ्रेश कोई चीज़ है और कोई पुराना बर्तन है, खराब बर्तन, अगर आप उसको नहीं, अगर आप उसमें डालेंगे, तो आप सोचिए, अगर आप किसी बदबूदार किसी बर्तन में जो बहुत समय से धोया नहीं गया है, आप सोचिए बहुत दिनों से धोया नहीं गया है, उसमें कई प्रकार की गंदगी है, और उसमें अगर आप कोई नई चीज़ों को डालें तो क्या आप उसको पी सकते हैं या क्या आप उसको ले सकते हैं? आप नहीं ले सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि नया दाखरस, ये नया दाखरस क्या है? ये परमेश्वर का अभिषेक है, ये परमेश्वर की अनॉइंटिंग है। लिखा है नया दाखरस, पुरानी मशकें। ये पुरानी मशकें हमारा पुराना जीवन, पुराना हृदय, पुराना मन है। अगर हम परमेश्वर जो हमें जिस चीज़ से भरना चाहता है, परमेश्वर हमें अपने अनॉइंटिंग से भरना चाहता है, परमेश्वर हमें अपने अभिषेक से भरना चाहता है, अगर इसको हम पुरानी बातों के साथ मिला रहे हैं तो वेस्ट है। क्योंकि लिखा है यहाँ पे, ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं, यानी जीवन खत्म। ये जीवन, ये जो हमारा शरीर है, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है मशकें भी फट जाएंगी और दाखरस भी बह जाएगा। ये दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी, ना दाखरस बचेगा और ना ही वो मशक बचा। आज हमारा जीवन भी ऐसा था, हमारे जीवन से अगर हम पुरानी बातों को लेके चल रहे हैं तो हमारा अभिषेक भी हमारे जीवन से परमेश्वर उस चीज़ को ले लेगा और हमारा शरीर भी नाश हो जाएगा। हमें इस चीज़ को समझना है कि नए का मतलब है पूरा नया, मन नया। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है अगर हम चाहते हैं कि ये परमेश्वर का अभिषेक भी हमारे साथ रहे तो हमें क्या करना है? हमें नए दाखरस को नई मशकों में भरना है। हमें अपने जीवन को नया बनाना है। और अपने जीवन को हम नया कैसे बना सकते हैं? अपने जीवन को हम नया परमेश्वर के वचन से बना सकते हैं। किसी भी चीज़ से हम नया नहीं बना सकते। हम चाहे अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए बहुत कुछ उपाय कर लें, लेकिन जब तक ये मन नया नहीं होगा, हमारा जीवन कभी भी साफ नहीं हो सकता है। हम नए साल को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन कई पुरानी चीज़ों को हमने अपने जीवन में रखा है। पुराने विचार, किसी के प्रति पुरानी दुश्मनी, पुराने बैर भाव, पुरानी बातें जिसको हम भूल नहीं पा रहे, ये सारी पुरानी चीज़ें हैं। कोई परमेश्वर हमें बहुत कोई बड़ी बड़ी आज्ञा नहीं देता। परमेश्वर बहुत छोटी छोटी चीज़ों से सिखाना चाहता है। क्या चीज़ है जो हमारे अंदर ऐसी पुरानी है? पुरानी चीज़ों को परमेश्वर, ऐसी जो गंदगी भरी चीज़ें हैं, परमेश्वर इन चीज़ को पसंद नहीं करता। हम कई बार परमेश्वर के भवन में भी जाते हैं, परमेश्वर की स्तुति भी करते हैं, लेकिन अपनी उन पुरानी चीज़ों को भी हम साथ साथ लेके जाते हैं। आप देखिए, आप में से बहुत से लोग हो सकता है इस बात से गुजरे हों। हम परमेश्वर के भवन में जाते तो हैं, एक दूसरे से मिलते तो हैं, एक दूसरे को देख के मुस्कुराते भी हैं, लेकिन अपने मन में एक दूसरे के प्रति कड़वाहट को रखे हुए। और ये पता कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? ये सबसे ज़्यादा परमेश्वर के भवन में होता है। उस पवित्र जगह में होता है जहां परमेश्वर इन अशुद्ध चीज़ों को परमेश्वर पसंद ही नहीं करता। लेकिन परमेश्वर के भवन में जाकर हमारे दिल एक दूसरे से इतने दूर हैं, पुरानी बातों को हमने अभी तक अपने हृदय में घर करा के रखा है, हम पुराने चीज़ों को भूल नहीं पा रहे, माफ़ नहीं कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से हम एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे हैं। आपको नया साल मुबारक हो, हम इस बात को कह रहे हैं। क्या एक दूसरे को के सामने दिखाने से क्या परमेश्वर इस चीज़ से प्रसन्न हो रहा है? इससे तो अच्छा है कि हम परमेश्वर के भवन को जाएं ही ना, क्योंकि परमेश्वर के भवन में जाकर और एक दूसरे के प्रति अपने हृदय में पुरानी बातों को लेकर, कड़वाहट को रखकर, बैर, ईर्ष्या, जलन की चीज़ों को रखकर हम परमेश्वर की स्तुति कैसे कर सकते हैं? और भी अच्छे उदाहरण को परमेश्वर ने हमें दिया है। हमारे अंदर परमेश्वर, जब मैं वचन को पढ़ रही थी, परमेश्वर ने एक बहुत अच्छी चीज़ से मेरे को इस चीज़ को बताया, और मैं चाहती हूँ कि ये मैं आपके साथ भी शेयर करूँ कि हमारे अंदर जिन चीज़ों पे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम उस चीज़ पे ध्यान दें। हमारे अंदर बहुत सी चीज़ों के प्रति कड़वाहट आ जाती है, किसी के हृदय, किसी के लिए हमारे जीवन में कोई खटास आ जाती है, कोई खट्टापन आ जाता है। पता है ये किस चीज़ से डिनोट किया गया है? बाइबल में एक वर्ड आया है खमीर। हम देखते हैं कि वो जो खमीर हमारे अंदर है, वो चीज़ जब तक हमारे अंदर रहेगी, हमारे अंदर कोई भी खट्टी चीज़ें, अगर उस खमीर को हम किसी अच्छे चीज़ के साथ मिलाएंगे तो वो चीज़ें भी खट्टी हो जाएंगी।
हमारे जीवन में जो खट्टापन है, एक दूसरे के लिए खटास है, वो कभी भी हमारे जो परमेश्वर के प्रेम को हो, वो कभी भी हम उसको नहीं दिखा सकते हैं। परमेश्वर के लिए हम इस चीज़ को कभी भी, परमेश्वर इस चीज़ से कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के वचन में एक बहुत परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम लोग उत्सव तो मनाते हो। ये न्यू ईयर क्या है? ये एक सेलिब्रेशन ही तो है। हम उत्सव मना रहे हैं, है ना। सब लोग अपने आप में बिजी हैं, सब लोग अपने आप में बिजी है, लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर लिखा, परमेश्वर ढूंढता है ऐसे लोगों को। परमेश्वर ढूंढ रहा है कि हम कौन सा मनुष्य जिसका मन आज उसने अपने मन को नया कर दिया है। कौन नया है? क्या परमेश्वर के लिए कपड़े नए हैं? परमेश्वर के लिए और सारी चीजें नहीं। परमेश्वर उस मन को देख रहा है कि किस इंसान ने अपने मन को परमेश्वर के लिए नया रखा है। हम लोग उत्सव को मनाना, नए कपड़ों को पहनना ही जश्न कहते हैं, हम लोग इसको उत्सव कहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन से मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ कि अगर हम किसी के मन में किसी के प्रति अपने मन में बुरे विचार, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, ईगो को लेकर बैठे हुए हैं और जिन चीज़ों को हम नहीं भूल पा रहे हैं, एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए हम सिर्फ मुस्कुरा दे रहे हैं, और हमारा मन जो है, कई बार हमारा मन अहंकार से, अभिमान से, घमंड से भी फूला हुआ है। लेकिन परमेश्वर का वचन बहुत हमें स्ट्रिक्ट करता है और हमें सावधान रहना चाहिए इस बातों के लिए। 1 कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसका 6वां और 6, 7 और 8 पद हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है 1 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 6, 7 और 8। यहाँ लिखा है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। सबसे पहले एक वर्ड आया है घमंड। एक छोटी सी बातों से परमेश्वर का वचन हमें बताता है घमंड। तुम्हारा घमंड अच्छा नहीं, करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? हमने बहुत अच्छे से आटे को गूंदा, सब कुछ हमने सब कुछ बहुत सॉफ्ट बनाया सब कुछ, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी खमीर चला जाए तो समझिए कि थोड़ा सा भी खमीर उस पूरे आटे को खराब कर सकता है। 7वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, पुराना खमीर निकाल कर। ये परमेश्वर का वचन है, आप ध्यान से सुनिए इस बात को। परमेश्वर का वचन कहता है, पुराना खमीर निकाल कर अपने को शुद्ध करो। शुद्ध तब होगा जब हमारे अंदर से ये पुराने खमीर निकलेंगे, ये पुरानी बातें निकलेंगी जब हमारे अंदर से। लिखा है, पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ। एक नया गूंधा हुआ आटा, ये गूंधा हुआ आटा क्या है जिसे हम आगे देखेंगे। लिखा है, इसलिए कि तुम गूंधा हुआ आटा बन जाओ ताकि तुम अखमीरी हो। हमें खमीर बनने के लिए नहीं परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस वचन में कही जा रही है कि हमारा मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ। बलिदान का खमीर से क्या मतलब? हम सोचेंगे प्रभु हमारे घमंड से, थोड़ी सी बातों से परमेश्वर के बलिदान का क्या संबंध, क्या नाता? लेकिन एक बहुत बड़ा संबंध है इस बात का, जिसे आज हमें सोचना है। लिखा है, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद बनाएं। आज हम सब उत्सव में आनंद तो मना रहे हैं, लेकिन किस चीज के साथ मना रहे हैं? पुराने खमीर के साथ मना रहे हैं, पुरानी बातों के साथ मना रहे हैं, पुरानी कड़वाहट, पुरानी दुश्मनी, पुराने बैर भाव के साथ मना रहे हैं, अपने ईगो के साथ मना रहे हैं। पुरानी बातों। उत्सव तो सब मना रहे हैं, बहुत अच्छे से मना रहे हैं, म्यूजिक चला के कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ गले भी मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ डांस भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बात भी कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर क्या है? परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर हमें नया गूंधा हुआ आटा देखना चाहता है। और आगे लिखा है, आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं। हमारा वो उत्सव तभी आनंदमय होगा जब हम अपने अंदर से इस बुराई के खमीर को निकालेंगे। और लिखा है, ना तो पुराने खमीर से, इसका मतलब वो खमीर, जब भी कोई खमीर होता है वो पुराना हो जाता है, हमें इसको छोड़ना पड़ता है। आप में से जितने भी होम मेकर होंगी वो इस बात को जानती है कि खमीर क्या काम करता है। आप खमीर को, थोड़े से खमीर को आप आटे में डाल के रखिए, दूसरे दिन आप देखिए वो क्या होगा, वो आटा बिल्कुल फूल जाता है। घमंड से भी हमारा हृदय कभी ऐसे ही होता है, घमंड से भी हमारा हृदय कई बार फूल जाता है, लेकिन परमेश्वर इस घमंड से फूले हुए हृदय को नहीं देखना चाहता। शैतान ने भी सबसे पहले अपने जीवन में घमंड ही किया था और उस घमंड के चलते वो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको कितना श्रेष्ठ बनाया था। सिर्फ एक छोटा सा घमंड ने उसके जीवन उसको शैतान बना दिया। क्या आज हमारे जीवन में ऐसी क्या बातें हैं? वो पुराना खमीर, ये तो एक उदाहरण दिया गया है, पुराना खमीर घमंड के रूप में। हमारे अंदर पुराना खमीर क्या है? लिखा है, आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से
और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से। लेकिन देखिए, लोग होते भी हैं जो उत्सव में आनंद भी मनाते हैं, लेकिन बुराई और दुष्टता के खमीर उनके अंदर होते हैं, बुराइयां उनके हृदय में होती हैं। लेकिन हम मसीही जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर का वचन कहता है आओ हम आनंद मनाएं, लेकिन सिधाई और सच्ची अखमीरी रोटी से। प्रेज द लॉर्ड। ये अखमीरी रोटी क्या है? परमेश्वर के वचन में इससे बहुत बड़ा संबंध है। पुराने नियम में यहूदियों का एक बहुत बड़ा पर्व हुआ करता था, वो था फसह का पर्व। और आप सभी कोई जानते होंगे, जितने आप लोगों ने परमेश्वर के वचन को आपने पढ़ा है, आपने जाना है, एक अखमीरी रोटी का पर्व मनाया जाता था जिसे फसह का पर्व कहा जाता है। और फसह का पर्व वो दिन था इसराइलियों की जो उनके लिए जीवन का उनका सबसे बड़ा पर्व है। और परमेश्वर ने व्यवस्था में भी लिख के दिया गया था कि तुम्हारे यहूदियों में ये पीढ़ी से पीढ़ी बना रहे। आज भी हम देख सकते हैं कि यहूदियों में आज भी ये पर्व मनाया जाता है, फसह का पर्व मनाया जाता है। ये फसह का पर्व क्या है? ये फसह का पर्व वो था जब परमेश्वर इसराइलियों को मिस्रियों के दासत्व से छुड़ा कर लेकर आया था, मिस्रियों के बंधन से छुड़ा कर लेकर आया था। और अगर आप पढ़ेंगे मेरे साथ निर्गमन उसका 12 अध्याय और उसका 15 और 17 पद, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घरों में से खमीर उठा डालना। अब आप सोचिए, जब परमेश्वर को जो बलिदान चढ़ाया जाता था, परमेश्वर उसकी आज्ञा दे रहा है कि कैसा परमेश्वर को हमें बलिदान चढ़ाना है, परमेश्वर कैसा बलिदान चाहता है। लिखा है 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना। आज हम कई तरह के जब हम फूड बनाते हैं तो उसमें खमीर डालते हैं। आप समझ सकते हैं कि किन किन चीज़ों में हम खट्टा करने के लिए हम डालते हैं, और टेस्ट तो आता है। खमीर ऐसा नहीं है कि वो टेस्टलेस होता है। जब हम कुछ खमीर डालते हैं तो वो जो आटा होता है, जब खमीर बन जाता है तो टेस्ट आता है खाने में। वैसे ही बुराई और दुष्टता करने में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर इस बुराई के खमीर को हमारे जीवन में नहीं चाहता है। यहाँ लिखा है 7 दिन तक अखमीरी रोटी, जिसमें कोई खमीर ना हो, वो खाया करना। और अपने घर में से खमीर उठाना, यानी अपने घर में से बुराई को हटा लेना, अपने घर में से उन बुरी चीजों को हटा देना, उन घर में से पुरानी बातों को हटा देना। लिखा है वरन जो पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। लिखा है पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक जो कोई भी खमीरी वस्तु खाए, वो प्राणी इसराइलियों में से नाश किया जाए। आप सोचिए, अगर कोई खमीर वस्तु को अगर खा भी लेता था तो उसके लिए आज्ञा थी कि उसको नाश कर दिया जाएगा। और आगे लिखा है पहले दिन एक पवित्र सभा और 7वें दिन भी एक पवित्र सभा करना। उन दोनों दिनों में कोई काम न किया जाए, केवल जिस प्राणी को जो खाना हो उसके काम करने की आज्ञा है। इसलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मनाना। मैं आपको ध्यान बार बार इस बात पे दिलाना चाहती हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जो पर्व मना रहे हो वो बिना खमीर की रोटी का पर्व होना चाहिए, वो बिना खमीर की रोटी का पर्व होना चाहिए। और आज जो हम पर्व मना रहे हैं, कितनी प्रकार के खमीर को लेकर हम उत्सव को मना रहे हैं और कह रहे हैं कि हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, हम परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं, हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो खमीर तो अभी भी हमारे जीवन में है। और आगे लिखा है क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दलदल करके मिस्र देश से निकाला है, इस कारण वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाए। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर ना रहे, वरन जो कोई किसी खमीरी वस्तु को खाए, चाहे वो देशी हो चाहे परदेशी, वो प्राणी इसराइलियों की मंडली में से नाश किया जाए। कोई खमीरी वस्तु ना खाना, अपने सब घरों में बिना खमीर की रोटी खाया करना। प्रेज द लॉर्ड। हमारे मन में हो सकता है हम सोच रहे हो कि अरे ये तो पुरानी व्यवस्था थी, लेकिन आज के इस नए वर्ष में भी परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर आज हमसे बातचीत करना चाहता है। हमें आज इस बात को जांचने की आवश्यकता है कि हमारे अंदर कौन सा खमीर है। क्या हमारे अंदर घमंड का खमीर है? क्या हमारे अंदर क्रोध का खमीर है? क्या हमारे अंदर ईर्ष्या का खमीर है? क्या हमारे अंदर बैर, जलन, उसका खमीर है? क्या हमारे अंदर ईगो का खमीर है? बहुत तरह की खमीर आप सोच सकते हैं। हमारे अंदर कोई भी खमीर चीज को परमेश्वर पसंद नहीं करता, और परमेश्वर कहता है बिना खमीर के ही पर्व को मनाना। और तब
जब तुम्हारे अंदर, जब तुम्हारे उस आटे में जो तुमने आटा गूंदा है, जब उसमें कोई खमीर ना रहे, तब मुझे बलिदान चढ़ाना। आज हम परमेश्वर को बलिदान तो चढ़ा रहे हैं, आज हम परमेश्वर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उस खट्टेपन, उस खटास को, उन खमीर को लेके हम परमेश्वर को बलिदान चढ़ा रहे हैं। क्या परमेश्वर ऐसे बलिदान को पसंद करेगा? क्या परमेश्वर उस बलिदान को ग्रहण करेगा? प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं गलातियों उसका 6वां अध्याय और उसका 15 पद लिखा है, क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। परमेश्वर नया सृष्टि, परमेश्वर नई चीजों को हमारे अंदर दे। परमेश्वर बार बार कहता है नई सृष्टि। ये नई सृष्टि है क्या? जिस समय पौलुस इस पत्रियों को लिख रहा था, लोग बाहरी रूप से दिखावा करते थे, लोग शो ऑफ करते थे। और ज्यादातर शो ऑफ कौन करते थे आपको पता है? वो लोग जो व्यवस्था के अच्छे अच्छे जानकार लोग थे, जो परमेश्वर की व्यवस्था को बहुत अच्छी रीति से लोगों को सिखाते थे, जो याजक थे, जो महायाजक थे, जो शास्त्री थे, जो फरीसी थे। वो लोग क्या करते थे? दिखाने के लिए आडंबर रूपी काम करते थे। लेकिन परमेश्वर, और उन लोग रूल्स को फॉलो करते थे। हमें परमेश्वर के वचन को भी फॉलो करना है, लेकिन जो असली चीज है, जो हमारे अंदर की बात है, जो परमेश्वर देखता है, हमें उस चीज पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। अपने मन को हमें शुद्ध करना है। हाँ, पर प्रभु हमारे शुद्ध मन को चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हम अशुद्ध मन से परमेश्वर के नजदीक हम नहीं जा सकते। और लिखा है कि बाइबल में भी लिखा है कि अपने धर्म के काम लोगों को दिखाने के लिए मत करो, क्योंकि तुम अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी प्रतिफल नहीं पाओगे। हमें तो हमारा प्रतिफल तभी मिल जाता है जब हम लोगों को दिखाने के लिए काम करते हैं, जब हम लोगों को दिखाने के लिए वचन सुनाते हैं, जब हम लोगों को दिखाने के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत आराधना स्तुति करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे इस मन को नहीं देखता। परमेश्वर हमारे कैसे मन को देखता है? इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसका 22 और 24। अगर हम नई सृष्टि प्रभु में बनना चाहते हैं, तो आइए हम देखें कि हम नई सृष्टि प्रभु में कैसे बन सकते हैं। इफिसियों 4 अध्याय और उसका 22 और 23 और 24 लिखा है कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। किस चीज को? अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, अपने चाल चलन को, अपने बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड को, अपने वे ऑफ, जो जिस तरीके से वे ऑफ लाइफ स्टाइल को, अगर हमें जो लिखा है भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन हमारा ये जीवन ये भ्रष्ट होता जा रहा है। किस चीज से? वही पुराना चाल चलन। हमें अपने चाल चलन को आज नया करने की आवश्यकता है। मन तभी होगा नया जब हम अपने चाल चलन को हम सुधारेंगे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि हमारे चाल चलन पे रहती है। लिखा है कि अपने आप को जांचो और अपने आप को परखो। हमें एवरीडे ही नहीं, मैं तो कहती हूँ कि हमें हर मिनट अपने आप को जांचना। प्रभु, क्या मैं आपके सामने मैं अच्छी चाल चल सकी? क्या मैंने अच्छी चाल चली आपके सामने? हमें इस चीज को देखना है। और 23 पद में लिखा है, वचन बताता है कि उतार डालो। आप पुराने कपड़ों के ऊपर नए कपड़े नहीं पहन सकते। आप सोच के देखिए, अगर आपने पुराने कपड़े पहने हैं तब भी आप उसके ऊपर नए कपड़े पहनेंगे, तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि पुरानी चीजों, जो हमारे अंदर पुरानी चीजें हैं, पुराना मनुष्यत्व है, तो हम नए मनुष्यत्व को कैसे पहन सकते हैं? जब हम कपड़ों में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, तो अपने जीवन में हम कैसे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं? इस चीज को हमें सोचने की जरूरत है। और लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है मन के आत्मिक स्वभाव में, शरीर के नहीं। लिखा है मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। नए हम तब होंगे जब हम अपने मन को, जब हमारा मन नया होगा। प्रेज द लॉर्ड। और देखिए, उतार तो हमने डाला, पहले हमने देखा उतार डालो पुराना चाल चलन, पुराना मनुष्यत्व। और आगे परमेश्वर का वचन 24 पद में कहता है, नए मनुष्यत्व को पहन लो। नया मनुष्यत्व क्या है? ये है परमेश्वर को पहन लो। परमेश्वर को, यीशु मसीह को हमें पहन लेना है। लिखा है जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। कैसे? सत्य की धार्मिकता। परमेश्वर का वचन कहता है सत्य से अपनी कमर कस के, है ना। कई चीजों को हम कई चीज़ों में कई चीज़ें जो हमारे जीवन में, जो कई झूठी हैं बातें, और झूठ तो हमारे मुंह पे हमेशा रहता है। सबसे ज़्यादा अगर कोई इंसान, सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ सबसे ज़्यादा करता है वो सबसे ज़्यादा होता है झूठ बोलना। और हम बहुत इजीली हम झूठ बोल देते हैं। हमको लगता है कि झूठ बोलना बहुत अध्याय, और कुलूसियों उसका 3 अध्याय और उसका 9 और 10 पद लिखो, पुरानी चीज़ों में हम ना जाएं।
हम लिखा है 10वें पद में, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। अगर पुराने मनुष्यत्व को उतार दिया है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है तो लिखा है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हमारा सृजनहार कौन है? हमारा सृजनहार हमारा परमेश्वर है। लिखा है अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। प्रेज द लॉर्ड। ये वर्स आप जरूर अंडरलाइन कीजिएगा अपने बाइबल में, कुलूसियों उसका 3 अध्याय उसका 9 और 10 पद, कि हमें पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार देना है, हमें नए मनुष्यत्व को पहन लेना है। क्योंकि लिखा है पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है, वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का मूल्य, परमेश्वर की दृष्टि में हम जो परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं उसका मूल्य बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज हम में से हर एक को एक नई आज्ञा और एक परमेश्वर हमसे एक नई प्रतिज्ञा करता है। अगर हम निकालें यूहन्ना 13 अध्याय और उसका 34 और 35 पद, हाँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना 13 अध्याय 34 और 35 लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। परमेश्वर भी क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक न्यू कमांडमेंट देता हूं। वो नई आज्ञा क्या है? कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। परमेश्वर कहता है कि ये एक नई आज्ञा है। आज इस नई आज्ञा को अपने जीवन में, इस नई आज्ञा को हम लोग अपने जीवन में देखें कि परमेश्वर हमें एक नई आज्ञा देता है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। परमेश्वर कहता है अपने वचन में कि अधर्म के बढ़ने से भी लोगों का प्रेम क्या है? ठंडा होता जा रहा है। जैसे जैसे हम अंत के दिन में जैसे जैसे भी हम बिता रहे हैं इस दिन को, वैसे वैसे हमारा एक दूसरे के प्रति प्रेम ठंडा होता जा रहा है। यही एक बहुत बड़ा ये एक चिन्ह है कि हमारा प्रेम जब एक दूसरे के प्रति जब ठंडा हो जाता है तो हम कई चीज़ें हमारे जीवन में घर करने लगती है, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि हम प्रेम के द्वारा, लिखा है प्रेम कई अपराधों को और प्रेम कई पापों को ढांप देता है। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है कि मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैंने भी तुमसे प्रेम रखा है। लिखा है 35 पद में, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। परमेश्वर के चेले हम तभी ठहरेंगे जब हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे। ये है परमेश्वर की आज्ञा। इस नई आज्ञा को अपने जीवन में हम अपना लें कि प्रभु आपने भी हमसे जैसा प्रेम रखा, हम भी जितने गलत थे लेकिन प्रभु आपने हमसे प्रेम रखा, हम भी एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो सके। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है। 2 पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका 13 पद, 2 पत्रस उसका 3 अध्याय और उसके 13 पद में लिखा है, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं। परमेश्वर क्या कहता है कि उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार। किसकी प्रतिज्ञा की? परमेश्वर ने हमसे एक प्रतिज्ञा भी की है। परमेश्वर अगर हमें आज्ञा देता है कि स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में भी नहीं आएंगी। परमेश्वर क्या कहता है? मैं नया आकाश। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ नया कर रहा है। परमेश्वर हमारे लिए नया आकाश, परमेश्वर हमारे लिए नए आकाश का निर्माण कर रहा है। परमेश्वर हमारे लिए एक नई पृथ्वी का निर्माण कर रहा है। अगर हमारा जीवन इस पृथ्वी पे नया नहीं होगा तो हम ये उम्मीद भी ना रखें कि हम उस नए पृथ्वी में, उस नए क्रिएशन में जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, उसमें कभी भी हम जाने पाएंगे। हमें अपने मन नए जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और लिखा है पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में भी नहीं आएंगी। ये मैं उत्पन्न करने पर हूँ, उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो, क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये है परमेश्वर का वायदा कि हम आने वाले समय में जब परमेश्वर एक नया क्रिएशन में हम जब जाएंगे तो परमेश्वर हमसे आज इस चीज़ को एक्सपेक्ट करता है कि आज हम लोग परमेश्वर के लिए कुछ नया करें। परमेश्वर के लिए आज हम कुछ नया करें, परमेश्वर के लिए कुछ नई बातों को करें। जब परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ नया कर देता है तो हमें भी परमेश्वर के लिए कुछ नया करने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड।
हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आइए आज इस नए वर्ष में, आज इस नए साल में हम लोग परमेश्वर से यही इस वायदे को करें। हम परमेश्वर से इस नए जैसे हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन हम करते हैं, वैसे हम परमेश्वर के सामने इस बात को भी रखें कि प्रभु आज से मैं नया चाहता हूँ। आज मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मन को नया करूँ, आज मैं अपने जीवन को नया करूँ प्रभु। और आज हम परमेश्वर के जब परमेश्वर हमें नया देखेगा तो परमेश्वर हमें अपने राज्य में, परमेश्वर अपनी महिमा में परमेश्वर हमें लेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सिर्फ उत्सव में आनंदित ही ना हो, हम सब कुछ करें, हम सेलिब्रेशन भी करें, हम अपने परिवार के साथ आनंद भी मनाएं, खुशियों को भी मनाएं, इसको सब कुछ करें, सेलिब्रेट भी करें, लेकिन पुरानी चीज़ों के साथ नहीं। पुरानी बातों को हम भूल जाए। लिखा पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई, सब नई हो गई। तो जब हम नया दिन है हमारे लिए, तो हमारा जीवन भी नया होना चाहिए, हमारा मन भी नया होना चाहिए। और अगर हमारा मन नया है तो वही हम परमेश्वर को भेंट चढ़ा सकते हैं। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें सारी बातों के लिए, और इस वचन के लिए और सारी बातों के लिए हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो प्रभु कि आज आपने हमें प्रभु एक नई बात सिखाई प्रभु, एक नई पिता नई सोचने की प्रभु आपने हमें दिशा दी प्रभु, कि प्रभु कैसे हम अपने जीवन को नया बना सकते हैं, कैसे अपने जीवन को हम नया कर सकते हैं प्रभु। और वो तभी कर सकते प्रभु जब हमारा एक नया मन हो पिता। और पिता अपने पुराने चाल चलन को, अपनी पुरानी बातों को प्रभु जो हम आपकी दृष्टि में करते उसको सर्वदा के लिए हम भूल जाएं प्रभु। हम आप में एक नई सृष्टि बनना चाहते, एक नई चीज़ें हम आप में हम नया बनना चाहते प्रभु। आप हमें नया कर दीजिए प्रभु, जैसा आप चाहते हैं प्रभु आप हमें वैसा बना दीजिए प्रभु। इस पूरे साल को प्रभु अपने आपके हाथों में सौंपते प्रभु। हमारे जीवन की एक एक योजनाएं प्रभु आपके हाथों में है प्रभु। और हम जानते हैं कि हमारी योजनाएं, हमारी कल्पनाएं प्रभु आपकी योजना से बढ़कर नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो चीज़ें आप हमारे जीवन में करते हैं वो सबसे बेस्ट है और हमेशा बेस्ट रहेंगी प्रभु। पिता आपका धन्यवाद देते सुनने वाले हर एक श्रोताओं के लिए पिता, जितनों ने प्रभु आपके वचन को सुना है प्रभु, आपके वचन को प्रभु जाना है प्रभु। हम धन्यवाद देते पिता हर एक के जीवन पिता, ये जो वचन गया है प्रभु ये उनके हृदय में पिता, वो पिता बीज की तरह पिता वो फल लाने वाला हो सके, बीज के रूप में पनप सके प्रभु, और वो 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाने पाए पिता, और हमारा जीवन प्रभु बदल ले पाए प्रभु। अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते, और इस प्रार्थना को आपके बेटे महान प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सभी को मेरी ओर से नए साल की बहुत बहुत बधाई। परमेश्वर पूरे वर्ष आपकी अगुवाई करे, परमेश्वर आपकी रक्षा करे, और परमेश्वर की जो योजनाएं हैं, हमारी योजना नहीं, जो परमेश्वर की योजना है वो हम सबों के जीवन में पूरी होने पाए। क्योंकि हम जानते हैं कि जो परमेश्वर हमारे लिए योजना बनाता है वो हानि की नहीं और लाभ की है, और अंत में वो हमारी ही आशा पूरी करेगा, और हमारी आशा प्रभु यीशु मसीह है। आप सभी के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ जो आपने इस समय को निकाला परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। बहुत से लोग होंगे जो इस समय को बहुत तरीके से स्पेंड कर रहे होंगे बहुत सी चीज़ों में, लेकिन मैं आप सबों को मैं देख सकती हूँ, आप लोग जितने भी लोग आप लोग मेरे साथ वचन के साथ जुड़े रहे, जिन्होंने हमारे मनोबल को, उत्साह को, परमेश्वर के वचन को आप तक पहुँचाने के लिए हमें हमारा सहयोग दिया और हमारे साथ बने रहे, मैं आप सभी का परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सभी के लिए, आप सभी के जीवन के लिए परमेश्वर इस पूरे साल ही नहीं, परमेश्वर आने वाले समय तक, जब तक परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो सके और हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की।